हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जी के 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको गुर्जर प्रत्यार राजवंश के बारे में बताया था। उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था रामभद्र। रामभद्र तो रामभद्र के एक पुत्र थे। रामभद्र, इस रामभद्र के एक पुत्र थे और पुत्र का नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज। यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता, लेकिन एक रोज तो मरने वाला ही था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। तो होता क्या है, इस मिहिर भोज के द्वारा इस रामभद्र की क्या कर दी जाती है? हत्या। मैंने क्या बताया आपको? इस मिहिर भोज के द्वारा अपने ही पिता रामभद्र की क्या कर दी जाती है? हत्या। तो मैं मिहिर भोज को क्या एक पितृहंता शासक बोल सकता हूं? जी बिल्कुल, यह एक पितृहंता शासक थे। क्या थे? एक पितृहंता शासक थे। मैंने आपको बताया रामभद्र के बारे में। रामभद्र के एक पुत्र हुए जिनका नाम था मिहिर भोज। इसी मिहिर भोज के द्वारा अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण जो मिहिर भोज है एक पितृहंता शासक है। अगर आपसे कोई पूछे गुर्जर प्रतिहार राजवंश में पितृहंता शासक कौन था, तो आप बताना उसका नाम था मिहिर भोज। तो अगले जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अगले शासक है उनकी चर्चा करते हैं अपन, और उनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज। मिहिर भोज की बात करें अपन, तो अगर इनकी उपाधियों के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इनकी उपाधि है आदिवराह। आदिवराह। उसके अलावा अगर अपन बात करें प्रभास। मैंने दो उपाधियां बताई मिहिर भोज की आपको, एक बताई मैंने आदिवरा और दूसरी बताई मैंने आपको प्रभास। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मिहिर भोज के सिक्कों पर इसके इसके सिक्कों पर श्रीमद आदिवराह। इसके सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा नाम उत्कीर्ण है। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया ये जो मिहिर भोज के समय के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा नाम उत्कीर्ण है। अगर अपन बात करें अरबी यात्री सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान इन्हीं के समय आया। इन्हीं के समय आया। मैंने आपको बताया जो मिहिर भोज के सिक्के हैं इन सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा नाम उत्कीर्ण है। उसके अलावा अरबी यात्री सुलेमान इन्हीं के समय में आया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो मिहिर भोज है इसको कट्टर मुस्लिम शासक क्या बताया मैंने आपको? इसको कट्टर मुस्लिम शासक भी कहा जाता है। इसको मिहिर भोज को हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये जो मिहिर भोज है कट्टर मुस्लिम शासक थे, हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी
कहा जाता है और इस मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है। मैंने क्या बताया आपको, इसको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा जाता है। किसको? मीर भोज को। और इसकी अगर जानकारी की बात करें, अगर अपन जानकारी तो अपन को कुछ शिलालेखों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और शिलालेखों की अगर बात करें तो एक शिलालेख आता है ग्वालियर अभिलेख। ये कहां पे? एमपी में। और दूसरा आता है ब्रगरमा अभिलेख। और ये ब्रगरमा अभिलेख कहां पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको बताया मीर भोज के बारे में, उपाधि बताई आदिवरा और प्रभास। इसके सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा नाम उत्कीर्ण है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, अरबी यात्री सुलेमान इन्हीं के समय में आया था। ये कट्टर मुस्लिम शासक थे। उसके अलावा इनको हिंदुओं का रक्षक तथा इस्लाम की दीवार भी कहा जाता है और इनको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा गया है। और इनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है ग्वालियर अभिलेख से, जो मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा ब्रगरमा अभिलेख उत्तर प्रदेश से भी अपन को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके समय की घटना की बात करते हैं अब अपन। तो आपको पता होगा जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो चल रहा था, तो समकालीन शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन आएंगे? मीर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के इस समय शासक कौन थे? मीर भोज। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट शासक थे इस समय कृष्ण सेकंड। और अगर अपन बात करें बंगाल में पाल वंश की, तो पाल वंश के जो शासक थे उनका नाम था देवपाल और नारायण पाल। मैंने बताया आपको मीर भोज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक बताए कृष्ण सेकंड और पाल वंश के शासक बताया आपको देवपाल और नारायण पाल। तो इस मीर भोज के द्वारा देवपाल और नारायण पाल दोनों को पराजित किया गया। दोनों की मतलब क्या होती है? हार। और ये मीर भोज इसमें विजयी रहता है। फिर इस मीर भोज के द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड के ऊपर भी आक्रमण किया गया और इस युद्ध में भी ये मीर भोज विजयी रहता है। और इसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये बताई मैंने आपको मीर भोज के समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक थे और पाल वंश के जो देवपाल और नारायण पाल थे उनके बारे में, किस प्रकार मीर भोज के द्वारा इस देवपाल और नारायण पाल प्लस जो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण सेकंड उनको डिफीट किया गया। मीर भोज के पश्चात अपने एग्जाम की दृष्टि से जो अगले महत्वपूर्ण शासक है उनका नाम है महेंद्रपाल प्रथम। उनका नाम क्या है? महेंद्रपाल प्रथम। तो इनके अगर दरबारी विद्वान की बात करें, अगर अपन दरबारी, तो दरबारी विद्वान थे राजशेखर। क्या बताया मैंने आपको? इस महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी थे राजशेखर। और इस राजशेखर के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उनकी चर्चा करते हैं। इनके द्वारा कर्पूर मंजरी, उसके अलावा अगर अपन बात करें बाल रामायण, तीसरे नंबर पे बात करें विद्यासाल मंजिक,
बात करें भुवन कोश की, बात करें अपन काव्य मीमांसा की, काव्य मीमांसा, उसके अलावा अगर अपन बात करें हरविलास, मैंने आपको बताया महेंद्रपाल प्रथम के बारे में, इनके दरबारी विद्वान थे राजशेखर, और इन राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, विद्यासाल मंजिक, भुवन कोश, काव्य मीमांसा और हरविलास नामक ग्रंथ लिखा गया था। इसके पश्चात अपन गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अपने एग्जाम की दृष्टि से शासक महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करेंगे, और उनका नाम है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम की बात करें तो बगदाद, आपने नाम सुना होगा बगदाद का, और ये बगदाद कहां पे है? इराक में। बगदाद निवासी अल मसूदी बगदाद निवासी अल मसूदी इन्हीं के समय आया। मैंने बताया महिपाल प्रथम के बारे में आपको, जो बगदाद निवासी अल मसूदी था वह इन्हीं के समय में आया था। उसके बाद में अगर अपन बात करें अगले शासक की तो उनका नाम था यशपाल, और ये जो यशपाल थे इस वंश के, कौन से वंश के? गुर्जर प्रतिहार वंश के, इस वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे। तो मैंने आपको यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश का कंप्लीट इतिहास है ये करवाया है। मैंने बताया आपको इस जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसको हरिश्चंद्र के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, और इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो ये यशपाल था यह अंतिम शासक था। इसके पश्चात अपनी जो अगली क्लास होगी वह 1857 की क्रांति के बारे में अपन अगली क्लास लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।